अर्चना गुप्ता वृंदावन से अपनी यूट्यूब चैनल ज्योतिष कुंजिका में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक और शेयर भी करें दोस्तों, और वीडियो को पूरी जानकारी के लिए अंत तक ज़रूर सुनें दोस्तों। शुक्रदेव के वीडियो में मैं आपको बताई थी कि शुक्रदेव की यदि युति अन्य ग्रहों के साथ होती है तो कैसा होता है। इस वीडियो में हमारे 3 ग्रह रह गए हैं, शनि, राहु और केतु। बाकी मैं आपको 5 ग्रहों के साथ इनकी युति बता चुकी हूँ। तो इनके साथ इनका स्वभाव कैसे बदल जाता है तो ये आप जानिए। अब मैं जो आपको बता रही हूँ, यदि शनि और शुक्र की युति एक साथ होती है तो कैसा फल होता है दोस्तों। पार्ट वही है कि 2 पार्ट 2 हिस्से हो गए, एक हिस्सा हो गया हमारा, लेकिन ये अपने मित्र ग्रह के साथ हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि देव बहुत अच्छे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि तुला राशि में शनि ऊंच के हो जाते हैं। तो शुक्र के साथ जब भी कोई शनि देव पे परेशानी आती है तो वो अपनी परेशानी किस पे घेर देते हैं? शुक्र देव पे घेर देते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं अपनी परेशानियों का बोझा अपने जीवन साथी पर या अपने उस पर घेरते रहते हैं सहयोगी पर। तो शनि देव के साथ इनका कैसा फल होता है दोस्तों। शनि देव जो होते हैं वो ऊर्जा की जो शुक्र की ऊर्जा होती है उसको ख़त्म कर देते हैं। कैसे होते हैं? शनि को एक विषकारक भी माना गया है, जबकि शुक्र क्या है? शुक्र एक गीली मिट्टी है। शुक्र एक फल है, जो पेड़ तैयार हो जाता है उस पे जो फल आता है वो शुक्र है। और क्या है? शुक्र क्रिएटिविटी है। लेकिन जब उसमें शनि देव का मिश्रण हो जाता है तो उनकी एक ऊर्जा समाप्त सी हो जाती है अपनी, यानी कि वो कुछ करने लायक नहीं रहते। इसमें शनि देव का अच्छा रोल हो जाता है। और क्या होता है, यदि जैसे मैंने कि 2 पार्ट बताए हैं, एक हमने भौतिक पार्ट बताया, एक व्यावसायिक। तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 बातें हो जाती हैं। यदि हमारा शुक्र प्रभावी है या राशि वाइज वो मंगल में बैठ गया है या दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे जातक की स्त्रियों से बहुत बनती है। और ठीक इसके विपरीत यदि ऐसा नहीं है, यदि वो किसी रुग्ण राशि में बैठ गए या गलत उसमें बैठ गए हैं तो इसके विपरीत भी परिणाम होते हैं। कभी आप सोचो हमारी कुंडली में बना हुआ है, ये तो कह रहे हैं कि अच्छे परिणाम होंगे, और इसमें तो उल्टा ही है। तो उसके विपरीत शनि देव अपनी पत्नी से दूर ही रहते हैं। ये तो सबको मालूम ही है कि शनि देव जो है अपनी पत्नी से दूरी थे, जिसके कारण उन्हें श्राप भी मिला था। लेकिन जब शनि शुक्र होते हैं, शनि अच्छे प्रभाव में होते हैं, तो वो इन चीज़ों से दूर रहते हैं। और जब शनि विलासिता के प्रभाव में होते हैं तो वो बिल्कुल स्त्री से संबंध स्थापित करते हैं, बल्कि एक से नहीं कई से स्थापित करते हैं। यहाँ पर आकर वो अपना खराब फल देने लगते हैं। और क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो दार्शनिक होता है, गहरी सोच वाला होता है। और जो भी जैसे शुक्र है, जो चीज़ हम क्रिएटिविटी कर रहे हैं उसकी जांच पड़ताल, यानी कि उसको आखिरी छोर तक जानने की उसकी इच्छा रहती है, तब वो उससे अपना संपर्क स्थापित करता है, उसे आखिरी छोर तक जानकर, अपने सेटिस्फैक्शन के जानकर, तब तक वो उसकी जांच पड़ताल बराबर करता रहता है। और क्या होता है, अपने चिंतन में लगातार उसके वही बातें चलती रहती हैं, चिंतन में अधिक होता है और मन में उसके वही विचार बराबर चलते रहते हैं। जो एक उसकी छाप होती है, उसके दार्शनिकता की, विचारों की, वो गहरी छाप होती है। यानी कि जो शनि और शुक्र की क्रिएटिविटी से बना रहे हैं या बनता है, वो उस टाइम तक चलती है उसकी मनन, चिंतन, गहराई, तब तक वो उसके अंत तक ना पहुंच जाए, या वो इस टाइप से हो जाए, वो उसे जो बनाता है वो उसे कभी भूल नहीं पाता है। यानी कि रिसर्चर भी होते हैं ऐसे लोग, और जिस भी क्षेत्र को में जाते हैं वो गहराई से जाते हैं। और क्या होता है, ऐसे
यदि हमारे यहाँ शनिदेव बलवान हो जाते हैं, शुक्र बलवान नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति साधक बन जाता है उच्च कोटि का। यानी कि उसे भौतिक संसार से तो मन हट जाता है, क्योंकि वो भौतिक संसार को बहुत नज़दीकी से जान चुका होता है। जैसा कि मैंने बताया कि गहराई में जाकर जानना, यानी कि वो संसार के जो रंग ढंग हैं और जो एक क्रिएविटी है, जैसे कि शुक्र हैं, लक्ष्मी हैं, उसका इन सब चीज़ों से मन हटकर वो एक अच्छा साधक बन जाता है। और यदि हमारे शनिदेव अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, गलत अवस्था में बैठे हैं, या शुक्र हमारे मजबूत हैं, तो ठीक इसके विपरीत साधक जो है स्त्री का, जिसे कहते हैं स्वामी भोगी, या इस तरह का व्यक्ति बन जाता है। उसे तरह तरह का अलग से हट हट के जानने की कामना होती है उसे। यानी कि उसने किसी एक से करैक्टर बनाया तो उसे ये होता है कि दूसरा कैसा होगा, उससे भी देखूं। तो वो एक खोज होती है ना, जो कि इसमें से क्या मिला, उसमें से क्या मिला, उसमें से क्या मिला, एक वैज्ञानिक तरह की खोज होती है, परीक्षण करना, खोज करना, वो सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अब शुक्र और राहु की युति का फल। शुक्र और राहु की युति का फल वही, जैसे मैंने आपको बताया कि दो हिस्से हैं। एक हमारा भौतिक हिस्सा, संबंधों का हिस्सा, एक हमारा व्यापारिक हिस्सा, और एक हमारा सामाजिक हिस्सा भी होता है। लेकिन इसमें दो हिस्से हैं। यहाँ पर शुक्र राहु की युति धनदायक कही गई है। येन केन प्रकारेण अर्जितम, यानी कि किसी भी प्रकार से धन को अर्जित करना, क्योंकि राहु भी धन का कारक हैं और शुक्र भी धन का कारक हैं। और ये दोनों क्या हैं? लक्ष्मी कहाँ से आती है? स्वर्ग से आती है। जब भी 12वें भाव में शुक्र का हमें कहना अच्छा माना गया है। और 12वें भाव के कारक कौन है? राहु देवता ही हैं। तो और राहु का जो दूसरा स्वभाव है वो स्त्री स्वभाव ही है, इसीलिए शुक्र राहु की युति को बहुत अच्छा माना भी जाता है। लेकिन ये यदि देखा जाए तो जीवन में कष्टकारी किस लिए होती है? क्योंकि राहु छल कपट का कारक है। ऐसे जातक या स्त्री के संग छल कपट बहुत होता है। यानी कि संबंधों को लेकर किसी से प्रेम प्रसंग बनाया, संबंध बनाए, उसमें उसके साथ छल कपट हो गया, धन अर्जन हुआ या वो करा, किसको फ़ायदा हुआ उसमें, स्त्री को हुआ या पुरुष को, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन इसमें इसे छल कपट का कारण कहा जाता है कि छल कपट से अपने कार्य को सिद्ध करना। पुरुष के कुंडली में यदि ये योग बना हुआ है तो वह स्त्रियों के साथ करेगा, और स्त्रियों की कुंडली में बना हुआ है तो वह पुरुष के साथ करेगी। तो यह योग यही ज़्यादा देता है। और ऐसा जर्नली जो होता है वो स्त्रियों के साथ होता है, धोखे वाली, क्योंकि ये दोनों स्त्री ग्रह हैं, शुक्र भी और राहु भी। राहु को भी शुक्र के चाल चलन बतौर माना गया है, एक नौटंकी, एक अदाकारा जिसे हम बोल देते हैं, जो जिसके अंदर ज़्यादा बात होती हैं। ये जो अंग चलते हैं ना किसी के, आंखें चलना और ये चलना, तो जो अदाएँ होती है कि बात बात पे अदा दिखा के बोलना, मुंह बना के बोलना, स्टाइल ले झाड़ना और सब स्टाइलिश काम करना, तो ये राहु शुक्र की युति के कारण ज़्यादा होता है। तो जिनकी कुंडली में भी ये हैं राहु शुक्र की युति, तो उनके अंदर ये अदाकारी कुछ ज़्यादा आ जाती है, बात बात पे दिखाना भी आ जाता है। और जो हमारे बॉडी फ्लक्चुएशन है, यानी कि बॉडी से जो इशारे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं उस व्यक्ति के अंदर, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। और क्या होता है, भोग में बहुत रुचि होती है इनकी। यानी कि इनका इस तरह से होता है जैसे पेट्रोल आग में डालते जाओ तो अग्नि क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, वो ख़त्म नहीं होती है। उसी तरह से ये योग होता है कि यह जितना प्राप्त करते हैं उतना ही इनको प्राप्त करने की अधिक इच्छा प्रबल होती चली जाती है। तो जिन जिन की कुंडलियों में यह योग है, यदि उनके संग में ये परेशानी है तो वो जांच कर लें अपनी, उनकी कुंडलियों में यह योग जरूर मिलेगा, या तो युति के रूप में मिलेगा, दृष्टि के रूप में मिलेगा, राशि के रूप में भी मिल सकता है। तो उनके अंदर ये बातें, ये विचार ज़्यादा प्रबल होंगे। और ऐसे में
स्त्री हो या पुरुष, उसका चरित्र ठीक नहीं रह पाता। यानी कि वो टाइम से पहले ही, टाइम जिसे कह दो कि एक निश्चित किया गया है कि हमारी 22 वर्ष की आयु, 24 वर्ष की आयु में हमारा विवाह होना चाहिए, हमें यह सब अधिकार मिलते हैं पति पत्नी के रूप में। तो यदि बालक की कुंडली में ये योग बना हुआ है और इनका गोचर भी चल गया है, मंथली वाइज तो चल ही जाता है, क्योंकि राहु और शुक्र, राहु एक लंबे पीरियड के लिए हैं, लेकिन जो है मंथली वाइज चल रहा है या महादशा के रूप में चल गया है, तो ये बहुत ही खराब योग होता है। इसमें बहुत गलत कार्य होते हैं, चरित्रहीन हो जाता है व्यक्ति। तो इसीलिए दोस्तों व्यावसायिक तौर पे यह युति बहुत अच्छी होती है, भौतिक सुख सुविधा के लिए यह युति बहुत अच्छी होती है, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर, सामाजिक तौर पर या एकांतरिक तौर पर यह युति अच्छी मानी नहीं गई है। अब मैं आपको बता दूं शुक्र और केतु की युति। शुक्र और केतु की युति ऐसे मानी गई है दोस्तों, जैसे माँ और बेटा की युति। यानी कि केतु क्या है, संतान है, और शुक्र क्या है, माँ है, लक्ष्मी है। यानी कि यहाँ पर ये शुक्र और केतु की युति बहुत अच्छी मानी जाती है धन के लिए। यानी कि हमें 90% धन मिलना होता है, तो शुक्र केतु की युति वाले को 110% धन प्राप्त होता है। उसे बढ़ा देती है ये युति, किसी भी कार्य को बढ़ा देना। तो इस तरह से ये युति होती है। ऐसा व्यक्ति बोलवाणी में बड़ा चालाक होता है, बड़े शांत स्वभाव से बातें करता है, दूसरों से अपनी बातें मनवा लेना, दूसरों से इस तरह की बातें करना कि वो उसकी बातों में ही उलझा रहे। और क्या होता है, केतु जो होता है, भाव जो होते हैं, केतु भाव का भी कारक है। तो भाव जो होते हैं वो एक जो शुक्र की जो ऊर्जा हमारे अंदर शक्ति है, बोलने की शक्ति, सोचने की शक्ति, देखने की शक्ति, समझने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, यह सब जो हमारे अंदर शक्तियाँ होती हैं, किससे होती हैं, ये शुक्रदेव से ही होती है। शुक्र की ऊर्जा ही कहीं ना कहीं काम कर रही होती है, लेकिन किस पार्ट पर ज़्यादा काम कर रही है, ज्ञान की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, तो किस पार्ट पर हमारी शुक्र की शक्ति ज़्यादा काम कर रही है, यह उसी पार्ट को उभारने का काम करता है केतु देव। केतु जब मिल जाता है शुक्र के संग, यानी कि किस भाव में ऊर्जा हमारी ज़्यादा चल रही है, उसी भाव को ये उभार देता है। और क्या होता है, इसके कारण जो होता है, जातक जो है सिनेमा घर में और साहित्य में अधिक रुचि रखता है, क्योंकि जो उसके भाव विचार होते हैं वो बाहर उभर भर के आते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो होता है वो परगामी ज़्यादा होता है, यानी कि अपनी स्त्री से कम मतलब रखकर दूसरों से ज़्यादा मतलब रखना, घुमक्कड़ किस्म का होता है, भोगी किस्म का होता है। और कैसा होता है, इसके जीवन में अपनी स्त्री के अलावा या अपने पति के अलावा, यदि लड़की की कुंडली में है तो अन्य किसी ना किसी से ये संपर्क बनाए ही रखते हैं, किसी ना किसी रूप में ये संपर्क अवश्य ही बना के रखते हैं। इस कुंडली का विशेष प्रभाव ये बना रहता है। वो बात अलग है किस मात्रा में बना हुआ है, लेकिन बनता अवश्य है। और क्या होता है, इनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। केतु चलायमान ग्रह है, भाव का ग्रह है, तो मन के भाव क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। जिस तरह से समुद्र की लहर आती रहती है, जाती रहती है, उसी तरह से मन के जो केतु है वो मन में भाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कभी प्रबल हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। जब प्रबल होते हैं तो गलत कार्य कर देते हैं, और जब कम होते हैं तो थोड़े स्थिर। तो बुद्धि जो होती है उनकी चलायमान रहती है, स्थिर नहीं रहती है। और क्या होता है, इधर उधर की बातें सोचते रहना, फक्कड़ की तरह घूमते रहना, इधर उधर मौज मस्ती करना, इसकी युति ये करती है। लेकिन क्या होता है, एक यानी कि जो हमारे शुक्र की ऊर्जा है ये विशेष करना, यानी कि वो धन कमाने की सोच रही है। उदाहरण तौर पे मैं आपको बताऊं तो क्या होता है, केतु क्या करेगा, उन्हीं गुणों को उभारेगा। उसकी बुद्धि भाव क्या करेंगे, उन्हीं बातों को सोचेंगे, कैसे धन कमाऊं, क्या काम करूं, कैसे स्थिर करूं, किसको अपने में मिलाऊं, किसको कहाँ से पैसे लूं, कहाँ से करूं, कहीं नौकरी करनी है तो पढ़ाई करूं, मतलब तो इस टाइप की जो बातें हैं उन्हें उभार के व्यक्ति उसी में चारों तरफ में उलझा रहता है, उसी के बारे में चिंतन करता है और उसी पाने का प्रयास करता है, और वो उसे मिलता भी अवश्य है।
यदि उसका केतु प्रबल है तो उसे मिलता भी अवश्य है, उसी बातों में विचार करके। अब उसकी ऊर्जा इस दिशा में लग रही है तो उसे प्राप्ति होगी। अब उसकी ऊर्जा यदि गलत दिशा में रख गई, वो स्त्री कैसी है, वो लड़की कैसी है, उसे मैं कैसे अपना मतलब निकालूँ, उसे मैं कैसे समझ, तो वो गलत दिशा में कार्य कर रही है। गलत दिशा में कार्य करके व्यक्ति उसी में उलझा रहेगा और उसी तरह के अपने कृत्य करेगा। अब यदि उसकी कोई आत्म में लग रही है, कोई नेता बनने में, कोई एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल करने में, तो यह जो व्यक्ति की ऊर्जा है, जब यह युति हो तो उस व्यक्ति को स्वयं को ये जांच लेना चाहिए कि मेरी जो शुक्र की ऊर्जा है वो किस तरफ अधिक लग रही है, यानी कि उसका जो भीतर के जो भाव हैं वो भाव कौन सा वाला भाव प्रबल है। एक अच्छा बनने का, उठने का, दुनिया में नेम फेम कमाते हैं लोग बाग, तो वो वाली चीज़ें पाने का है तो वो उस चीज़ों को और बढ़ावा दे तो वो अच्छा बनेगा। और गलत चीज़ों में उसकी ऊर्जा लगी हुई है, यानी कि उसका मन वहाँ फिक्स हुआ पड़ा है, तो वह गलत कार्यों को ही अंजाम देगा। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको ये शुक्रदेव की युति का फल बता दिया। अब मैं और वीडियो बनाऊंगी, कमेंट बॉक्स में लिखना आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों। राधे कृष्ण।